So from this course, we are going to start complete medieval history revision through UPPSC PYQ. See, the thing is, most of the people leave this subject because it is so factual in nature, right? तो लोगों को डर लगता है कि इतना सारा फैक्ट्स कैसे मगअप हो पाएगा। तो उसके लिए बेहतरीन इलाज ये है कि एटलीस्ट बेयर मिनिमम जो है PYQs को बार बार रिपीट करके तो जरूर जाओ, क्योंकि अभी जब हम आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा कि अगर आप केवल PYQ करके जाते तो कितने सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाते, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। ऑलरेडी अगर आपको नहीं पता तो पॉज करके पढ़ सकते हो। बात करते हैं इस सीरीज में आपको क्या मिलेगा। सो in this series we are going to cover all the PYQs asked in UPPSC exam including UPPSC upper level exam, lower level, PCS, RO, ARO, बाकी सारी चीजें। ऐसा नहीं केवल PYQ मिलेगा, साथ में डिटेल एनालिसिस होगा सो दैट आप अपने सिलेबस को एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड हॉलिस्टिक मैनर में रिवाइज कर पाओ। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपके अंदर अप्रोच और टेम्परामेंट जो इस एग्जाम के लिए जरूरी है वो भी डेवलप हो पाए, और भी बाकी सारी चीजें हैं जो कि इधर है इस स्लाइड में आपके सामने। हमने अभी तक इस चैनल पे यूपीपीएससी एग्जाम के पॉलिटी, साइंस टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, जियोग्राफी, बहुत मतलब मोस्टली सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए एक्सेप्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री का एंशिएंट भी हो चुका है, मिडिवल चल रहा है, इसके बाद आर्ट एंड कल्चर आएगा, देन मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, राइट। तो इन सबको देख करने के बाद हमें ये पता चला कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, कैसे यूपीपीएससी खेलता है वर्ड्स के साथ, ऑप्शन के साथ, इवन सेम क्वेश्चन के साथ, कभी कभार थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ, और हम अपने एलिमिनेशन टेक्निक को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, साथ में हर एक ऑप्शन का क्या इंपॉर्टेंस होता है और अप्रोच क्या है, कैसे डेवलप करते हैं यूपीपीएससी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट। तो ये सारे के सारे रीजंस है। अब बात करते हैं इस सीरीज को हम क्यों ला रहे हैं। तो देखो, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना परफेक्ट बनते हो किसी भी सब्जेक्ट में, और बार बार सेम चीज रिवाइज करके आप बोर हो जाते हो। इसलिए जरूरी है कि आप अपने रिवीजन को प्रैक्टिस मोड में डाल दो, और प्रैक्टिस मोड में डालने के लिए गीता कुरान ऑफ दिस एग्जाम, जो कि भी PYQs होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उनकी प्रैक्टिस करने से और बेहतर क्या हो सकता है, राइट। तो इसलिए पूरा PYQ आपको एक ही जगह पे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज इसी चैनल पे मिल जाएगा, है ना। साथ में आप कंसिस्टेंट भी रहोगे, क्यों? क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, तो आप दो लेक्चर, तीन लेक्चर डेली बेसिस पे भी कंप्लीट करते हो, तो एक कंसिस्टेंट मैनर में कंप्लीट होगा आपका पूरा पूरा सिलेबस। PYQs को, इतने PYQs करने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इस पूरे सीरीज पे टोटली रिलाई कर सकते हो। कुछ और रीजन यहाँ पे आपके सामने है कि हम रेशनल और कॉमन सेंस वाला अप्रोच डेवलप करेंगे थ्रू आउट दिस सीरीज। साथ में हम एक ऐसा अप्रोच डेवलप करेंगे कि MCQs को कैसे सॉल्व किया जाता है विद प्रॉपर एक्यूरेसी। सिलेबस कंप्लीट हो ही रहा आपका साथ में, है ना। और ज्यादातर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी बोरिंग कि सेम चीज बार बार वो पढ़ रहे हैं। तो इसलिए अगर उसको आप कन्वर्ट कर देते हो प्रैक्टिस मोड में तो और इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हो जाता है, राइट। साथ में आपको डिटेल एनालिसिस और बैकग्राउंड नॉलेज मिलेगा हर एक क्वेश्चन का, सो दैट आप पूरे सिलेबस को होलिस्टिक मैनर में रिवाइज कर पाओ। बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर सीरीज किसके लिए है। तो देखो, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हालांकि इस पूरे सीरीज में आपको यूपीपीएससी के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपकी यूपीएससी एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, CSC, CAPF, NDS, CDS के लिए भी उतने ही कारगर हैं जितने यूपीपीएससी वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। तो बिल्कुल आप अगर इन यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस पूरे सीरीज पे रिलाई कर सकते हो। साथ में अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री उसका सिलेबस है, तो ऑब्वियसली रिलाई कर सकते हो पूरी तरीके से। और भी कोई भी ऐसा एग्जाम जहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री उसका सिलेबस हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दिस सीरीज इज गोइंग टू बी एज हॉलिस्टिक एज पॉसिबल। अब मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी आपसे, क्या क्या देख लो ध्यान से, कि एज यू आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट ऑफ दिस कंट्री, इसलिए जरूरी है कि आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो। आई नो कि लेक्चर के थ्रू इनडायरेक्टली इसलिए बोल रहा क्योंकि आप हमारे सामने नहीं बैठे हो तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि जितना भी हो पाए एटलीस्ट उतना तो डेवलप हो आपका कैरेक्टर, राइट। अब वो कैसे डेवलप होगा? थ्रू स्मॉल बिहेवियर चेंजेस। उसमें मैं बताऊंगा कुछ आपको फाउंडेशनल वैल्यूज, है ना, जो कि कोट्स, शेरो शायरी से आपके पास पहुंचाता रहूंगा हर एक लेक्चर में। साथ में साइंटिफिक टेम्परामेंट पे आपको काम करना है। कोई भी चीज मैंने बताया कि क्यों हुआ तो उसको आपको नहीं समझ आया तो क्रॉस क्वेश्चन पूछना है। चलो ये वीडियो लेक्चर है, नहीं समझ आया तो कम से कम 1 मिनट का टाइम लेकर उसको
गूगल तो कर सकते हो, मतलब कि आपको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना है, हर एक चीज को लॉजिकल सेंस में देखना है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, ना केवल सब क्वेश्चन का आंसर देखना है बल्कि क्यों हुआ है इस पे भी ध्यान देना है। मान लो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने बताया, उसका एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन किया और आपको नहीं समझ आया है ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। लगता है अगर आपको उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो तुरंत चैट जीपीटी या गूगल या एआई किसी से भी आप पूछ के उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये होता है बेहतर साइंटिफिक टेम्परामेंट यूज करना, इस्तेमाल करना। इसको अभी डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी, अगले लेक्चर में। लेकिन क्रेडिट सिस्टम को आपको डेवलप करना है और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना है। क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बट अगले लेक्चर में। ठीक है, चलो, तो इतना ही था ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में। होपफुली सारा कुछ क्लियर हो आपको। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम विद फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज।